ओका सैन ऑनलाइन एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम माकॉन होता है और वो अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और उसकी माँ बोलते है क्या बात है बेटा। वो बोलता है कि आपको मेरी कॉपी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें कुछ ज़रूर लिख रहा था। उसकी माँ गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि तुम कितने मतलबी हो। वो बोलती है मैं खाना बनाने जा रही हूँ और इनका नाम ममाको होता है। ये गेमों की दुनिया में जाना चाहता है और वहाँ पर रहना चाहता है। मकौन अपनी माँ से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी माँ ने गेम की दुनिया में जाने का कोई ऑफिस ढूंढा था। तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो मम्मा को बात करता है कि हम सच में वहाँ पर जा सकते हैं। वो बोलती है हाँ तुम वहाँ पर जा सकते हो, वो पीसी गेम होता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तुम्हें जाकर वहाँ पर कुछ लेवल क्रॉस करने होंगे। तभी वो ममाको को बाहर भेज देती है, बोलती है कि मुझे इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो बोलती है, वो मकाउन से बोलती है कि अब तुम नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हो। मैंने पता किया है कि बहुत से लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं और ज़्यादातर लोग ऑनलाइन गेम में ही अपना टाइम बिताते हैं, इसीलिए कुछ ऐसे गेम भी हैं जो ज़िंदा गेम हैं और तुम्हें उनके अंदर जाने का रास्ता मिल सकता है। बोलता है अच्छा मजाक है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब भी वहाँ पर एक वेबसाइट लिखती है जो खुलने लगती है, वो स्क्रीन बहुत ही तेज़ी से चमकने लगती है। बोलता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये सच में है। वो बोलता है कि मैं सच में गेम में जा रहा हूँ और वो कंप्यूटर के अंदर खींचने लगता है और उसके अंदर जाने लगता है। बोलता है ये तो सच में बहुत ही बढ़िया है। मकौन उसके अंदर जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बोलता है कि मैं अपनी माँ से फिर कभी नहीं मिलूँगा। बोलता है मैं बाद में लौट कर आऊँगा अपनी माँ से मिलने के लिए, जब मैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है हंसी खुशी। वो बोलता है आखिरकार अब मुझे आराम मिलेगा, अब मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूँगा जिसमें खाली मैं हूँगा। जब वो जगह टेलीपोर्ट होकर पहुंचता है तो देखता है कि ये जगह बहुत ही सुंदर है और वहाँ पर बहुत सारी छोटी परियों को देख के चौंक जाता है। बोलता है ऐसी चीज़ तो सिर्फ गेम में ही होती है और ये मैंने ऑनलाइन गेम में ही देखा। और वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने आसपास की चीज़ों को देखकर बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगता है। बोलता है यह सब चीज़ें तो बहुत मज़ेदार हैं। उसकी खुशी वहीं पर ख़त्म हो जाती है जब वो अपनी माँ ममाको को देखता है। ममाको बोलती है कि तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया, मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए रुको, पर अब वक्त आ गया हम दोनों एक साथ जाकर एडवेंचर करें। वो बोलता है कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई। जब वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उनका अकाउंट बनता है, वहाँ पर उन्हें एक राजा बोलता है तुम लोगों का स्वागत है मेरे मास्टर पैलेस में। माकॉन अपना वहाँ पर नाम बताता है और उसकी माँ भी अपना नाम ममा को बताती है। राजा ने नाम सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे नाम से अब तुम्हारा अकाउंट क्रिएट होगा, ये तुम्हारे रियल नाम ही इस अकाउंट में जुड़ेंगे। माकॉन राजा से बोलता तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे अपना असली नाम नहीं देना था। राजा मकौन से बोलता है कि अब चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हारी बेसिक स्टेटस देख रहा हूँ, जब मैं तुम्हारी प्रोफाइल क्रिएट करूँगा। माकौन वहाँ पर नॉर्मल हीरो बनता है। मकौन बोलता है कि आपका क्या मतलब है योर हाइनेस मेरी नॉर्मल क्लास से। वो बोलता है कि तुम इस दुनिया को दूसरे डायमेंशनल की तरफ ले जाओगे और तुम इसका भविष्य उज्जवल करोगे, इसीलिए तुम एक नॉर्मल हीरो बने हो। वो वहाँ से उन दोनों को जाने के लिए बोल देता है। जब भी माकौन बोलता है कि मैं भी इन चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझा हूँ, मुझे प्लीज़ फिर से समझाइए, मेरे बहुत सारे सवाल हैं। राजा बोलता है कि हमने इस गेम को बनाने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और बहुत से प्लेयरों ने यहाँ की सारी सुविधाएं चुन रखी हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर एक टीम बनानी होगी। वो बोलता है कि इस गेम का कोई भी टाइटल नहीं है क्योंकि इसका अभी तक कोई टाइटल बनाया ही नहीं गया है। वो बताता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सुन सकते। राजा बोलता है कि हमने आपको एक क्लास दी है जिसे किसी ने भी नहीं लिया है। माकुन बोलता है कि तुमने मेरी चॉइस तो छीन ली, क्या ये किसी काम का है। जब भी राजा ममाको से पूछता है कि आपको कुछ समझ आया, वो बोलती है मुझे अकाउंट का मतलब समझ नहीं आया। जब वो दोनों चौंक जाते हैं, बोलते हैं क्या फिर से शुरू करना होगा। वो सोचने लग जाती है कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है। ममाको राजा से पूछते क्या होता है। राजा बोलता है आखिरकार ये आपको खुद ही से सीखना होगा, ये आपके लिए सही होगा। राजा जब भी ममाको को एक गाइड बुक देता है, जब वहाँ पर माकुन बोलता है कि आपने ये गेम बनाया है पर ये यहाँ पर क्या कर रही है मेरी मॉम। राजा माकुन की बात पर ध्यान नहीं देता, उसे 3 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है जो एक नॉर्मल क्लास हीरो को मिलती हैं और जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। वो बोलता है तुम इनमें से एक को चुन सकते हो। वो बोलता है कि इन तलवारों में बहुत ही अद्भुत ताकत है। वो उस तलवारों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है ममाको। यदि वहाँ पर माकौन बोलता है कि मुझे इनमें से एक तलवार चुननी होगी, तो बोलता है इनमें से मेरे लिए कौन सी सही होगी, मुझे लगता है ये बीच वाली तलवार सही होगी। जब भी उसे उठाता है तो
राजा उसके बारे में बताता है ये एक होली स्वॉर्ड है। जब इस दुनिया में अंधकार छाया था तो इसी ने उस अंधकार को एक ही बार में मिटा दिया था। जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि ये मेरे लिए सबसे बढ़िया हथियार है और मैं इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से करूँगा। जब वो नीचे आने लगता है उस पत्थर से, राजा बोलता है कि एक निश्चित रूप से तुम्हारे काम इस दुनिया को दूसरे डायमेंशनल की तरफ ले जाएंगे। जब भी उसकी माँ तलवारों को निकालने जाती हैं वो दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने तो एक ही बार में दोनों तलवार निकाल ली, ऐसा अभी तक कोई भी नहीं कर पाया। वो बोलती है कि अगर मैं इनमें से किसी स्वॉर्ड को छोड़ देती तो होली स्वॉर्ड अकेली पड़ जाती, इसीलिए मैं इन दोनों को लेके जाऊंगी। जब भी उन्हें वहाँ पर एक टेस्ट देना होता है जहाँ पर उन्हें बैटल करनी होती है अपने स्वॉर्ड्स पावर को दिखाने के लिए, पहले वहाँ पर ममाको जाती हैं जो बोलती हैं कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ माकुन कि तलवार को कैसे चलाया जाता है। जब भी उसकी माँ फायर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है जिसकी मदद से वो बहुत सारे पिलर्स क्रिएट करने की पावर उनके पास आ जाती है और उन पिलर से उन सारे डीमंस को वहीं पर मार देती हैं। वो ममाको बोलती है कि तुम्हारी माँ किसी भी कीमत में नहीं हारेगी। जब वो एक्वा स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, जो पानी को एकदम बुलेट की तरह ज़मीन पर गिरा देती है और उसकी बुलेट्स बहुत ही तेज़ी से लगती हैं जिससे सारे डीमन वहीं पर मारे जा रहे होते हैं। ममाको बोलती है ये हुई ना बात, अब तुम्हारी बारी मेरे बेटे, गुड लक। जब भी वो खड़ा होकर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है उड़ने वाले पक्षियों पर, वहाँ पर उड़ने वाले डीमंस तो बच जाते हैं पर उसकी माँ देखती है कि वहाँ पर एक डीमन गिर गया। जब भी बोलते जबरदस्त माकुन, तुमने बढ़िया किया, पर वहाँ पर माकुन उदास हो जाता है, बोलता है कि आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। माकुन बोलता है कि आपको 2 मल्टीपल अटैक मिला जो भी सिर्फ एक बेसिक स्किल सीखने के लिए। वो बोलती है ऐसा नहीं है, वो बोलती है सच नहीं है, तुम्हारा हमला जबरदस्त था, तुम बहुत कूल लग रहे थे जब तुमने तलवार उठाई थी, अब तुम खड़े हो जाओ और दोबारा कोशिश करो। वो बोलता है कि आपको खुद एडवेंचर्स पर जाना चाहिए, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही बहुत ताकतवर हो और आपको अलग रहना चाहिए मुझसे, मैं इस गेम में अकेला आना चाहता था। वो बोलता है तुम इसलिए जीती क्योंकि तुम्हारी फायर पावर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, तुम एक ही हमले में हर किसी से जीत जाओगी। वो बोलती है फायर पावर क्या होता है, आपको बताते हैं गिल्ड बुक के हिसाब से अगर तुम्हारे पास बेसिक अटैक स्किल्स हो तो तुम इस हमले का इस्तेमाल कर सकते हो। वो बोलता है कहना आसान है, आप इससे बहुत ज़्यादा खुश हो पर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और एडवेंचर्स को करना चाहती हूँ। वो बोलता है कि आपने इस गेम के बारे में बहुत से सीरियस व्यक्तियों से बात की और जब जाकर आपको इस गेम के बारे में पता चला तो मैं इसके बारे में आपसे कुछ नहीं पूछना चाहता क्योंकि मैं यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो बोलता है कि आप अगर मेरे साथ हर सफ़र में आओगी तो मैं कैसे खुश रहूँगा। माँ को बोलती है कि कभी कभी बेटों के साथ माओ को भी गेम में भेजा जाता है। वो बोलता है आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती। ये माँ को बोलते तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा उदास है और तुम बहुत ज़्यादा मतलबी बन रहे हो। ये बोलता है कि आप मेरे साथ क्यों आई, मुझे डिटेल में समझाइए। वो बोलता है कि आप मुझे डिटेल में नहीं समझाओगी है ना। जब वहाँ पर ममा को रोने लगती है वो बोलता है कि आप रो क्यों रही हो, पर ममा को बोलती है कि मेरा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था, बस मैं तुम्हारे साथ इस गेम को खेलना चाहती थी। बोलती है इसीलिए मुझे नहीं पता मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कितना बता सकती हूँ। ममा को बोलती है प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जी वहाँ पर बोलता है कि प्लीज़ मैं समझ गया, आप रो मत। रो बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो। वो बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इस गेम को तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। जिसे सुनकर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, बोलता है कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा आपसे। जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि तुम कितने दयालु हो। माँ को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सारे एडवेंचर्स पर जाना चाहती। माकुन ममाको से बोलता है कि आप अब मेरी पार्टी में आ सकती हो। जब वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें मोमालिया किंगडम दिखता है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिन्हें माकुन बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं, बोलते हैं कि यहाँ के लोग हमारी असली दुनिया से कितने ज़्यादा अलग हैं। जब भी उनकी माँ उसके लिए गिल्ड बुक निकालती है और बोलती है कि पहले हमें तलवारबाजी सीखनी चाहिए, जिसके लिए वो जगह गिल्ड पर पहुंच जाते हैं, जिसे माँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब इसकी माँ बोलती है तुम कितने कूल लग रहे हो, बहुत ही बढ़िया बेटे। नहीं माकुन बोलता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर। जब इसकी माँ एक तलवार मांगती है और वहाँ पर अपनी तलवार से हमला कर देती है, जहाँ पर जितने लोग खड़े थे वो वहाँ से सबके सब भाग जाते हैं। माकुन बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया। ममा को बोलती है कि ये गिल्ड बुक में लिखा था इसीलिए मैंने किया। माकुन बोलती है कि बहुत ही बढ़िया किया मैंने। जब वहाँ पर वही लड़की दिखाई जाती है जो इन्हें इस गेम में लाई होती है, बोलती है कि आपका एक बार फिर से स्वागत है एडवेंचर गिल्ड में। वो बोलती है कि आपको अपना पासवर्ड देना होगा।
जब वो अपना पासवर्ड MOMORPG बताते हैं, जिसे सुनकर बोलते हैं हाँ यही पासवर्ड है। जब वहाँ पे माकून बोलता है कि मुझे अपनी पार्टी के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेयर चाहिए। जब भी उन्हें उन प्लेयर्स की लिस्ट देती है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। उसके माकून से बोलते हैं मुझे भी दिखाओ। जब भी उसे सारी लड़कियां पसंद आ जाती है, बोलती है कितनी क्यूट है और शायद हमें इनमें से कोई तुम्हारे लिए भी मिल जाए और हमें एक लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा तुम्हारे लिए। जब भी वो बोलती है कि आखिरकार हमें कोई तो मिला जो तुमसे शादी करेगा। वो बोलता है कि आप क्या बोल रही हो, ये सिर्फ एक गेम है, यहाँ पर सभी प्लेयर गेम खेलने आते हैं।